नए साल के जश्न में डूबी है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि नए साल में बहुत कुछ बुरा और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तो दरअसल एक भविष्यवक्ता है जो लंदन में रहते हैं, जिनका नाम है निकोलस अंजुला। उनकी भविष्यवाणी बाबा वेंगा के भविष्यवाणी से कम नहीं है। अभी उन्हीं की भविष्यवाणी का जिक्र नए साल में हो रहा है, जिन्होंने 2025 को लेकर एक खतरनाक भविष्यवाणी की है। देश दुनिया के लिए नया साल कैसा होगा? बाबा वेंगा ने तो 2025 में धरती पर तबाही आने की आशंका जताई है। लेकिन आज हम आपको 38 साल के एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अब तक जो भी भविष्यवाणी की है वो सब सच निकली है। इसी शख्स ने पहली बार कहा कि 2018 में कोरोना जैसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। अब इसी शख्स ने 2025 के लिए भविष्यवाणियां की हैं, जिसे आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के रहने वाले हिप्नोथेरेपिस्ट निकोलस अंजुला ने दुनिया को लेकर खतरनाक भविष्यवाणी की है। अंजुला ने कहा, 2025 में थर्ड वर्ल्ड वॉर होना तय है। ये एक ऐसा साल होगा जहां करुणा नहीं होगी। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोग एक दूसरे का गला काटते दिखेंगे। राजनीतिक हत्याएं होंगी। बुराई और हिंसा इस धरती को अपनी कैद में लेगी। निकोलस अंजुला की भविष्यवाणी है कि नए साल में लैब में अंगों का निर्माण होगा। अत्यधिक बारिश होगी। विनाशकारी बाढ़ आएगी। इससे लाखों घरों को नुकसान होगा। लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा, जिसमें कई शहर डूब जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का राजनीतिक पतन हो जाएगा। दुनिया में महंगाई तेजी से बढ़ेगी। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और हैरी के बीच सुलह हो जाएगी। निकोलस अंजुला का दावा है कि जब वो 17 साल के थे तभी उनके सपने में कोई आता है और आगे के बारे में बता जाता है। उन्होंने अब तक जो भी भविष्यवाणी की है वो सब कुछ उसी सपने के आधार पर है। आपको यकीन नहीं होगा कि अंजुला ने ही अमेरिका के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक ब्लैक लाइव्स मैटर, डोनाल्ड ट्रंप की जीत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वृद्धि, नोट्रे डेम आग, कोविड रोबोट आर्मी के बारे में सटीक भविष्यवाणी की थी। ये सब अब तक सच साबित हुई हैं। तो निकोलस का जिक्र आया कहां से? दरअसल निकोलस ने कहा कि जब वो किशोरावस्था में थे, यानी जवान थे, तभी एहसास हुआ कि उनके पास इस तरह की मानसिक क्षमता है। कुछ दिनों के लिए वो कोमा में चले गए। उन्हें पिछले जन्म के नजारे दिखने लगे। निकोलस ने कहा, मैंने देखा कि मैं मिस्र में एक रानी हूँ, चीन में एक दर्जी के रूप में काम कर रहा हूँ, हिमालय में एक नन हूँ। अफ्रीका में जब मेरा जन्म हुआ तो एक जादूगरनी के रूप में हुआ, फिर मेरा जन्म एक शेर के रूप में हुआ। ऐसे अलग अलग अनुभव हैं जो मुझे भविष्यवाणी करने की ताकत देते हैं। हमें पता है मृत्यु अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, हम फिर जन्म लेते हैं। हालांकि 2025 के लिए बाबा वेंगा और नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां फिर से सुर्खियों में हैं। दोनों ही मशहूर भविष्यवक्ताओं ने समान भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें मानवता के लिए कई खतरनाक और चौंकाने वाली घटनाएं हैं। इन भविष्यवाणियों में एलियंस का संपर्क, व्लादिमीर पुतिन पर हत्या का प्रयास, यूरोप में आतंकवादी हमले और किंग चार्ल्स के शासन में हलचल जैसी घटनाएं शामिल हैं। सबसे चिंताजनक भविष्यवाणी ये है कि दोनों ही भविष्यवक्ता 2025 में यूरोप में एक विनाशकारी संघर्ष की संभावना को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। और अब निकोलस की ये चेतावनी, या फिर इसे 2025 की भविष्यवाणी कह लें, ये भी लोगों को डरा रहा है। इन भविष्यवाणियों ने दुनिया भर में एक रहस्यमयी आपदा को जन्म दे दिया है। बाबा वेंगा की बात कहें, जिन्हें बाल्कन की नास्ट्राडामस कहा जाता है, उन्होंने 9/11 के हमलों, प्रिंस डायना की मौत, चेरनोबिल आपदा और ब्रेक्जिट जैसी घटनाओं को पहले ही भांप लिया था। एक बार फिर से ऐसी भविष्यवाणी लोगों को डरा रही है।